मसीह के बबरकत परफजल और जलाली नाम के वसीले से सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलामे से सीखेंगे। खोई हुई भेड़ के मतलब खुदावंद यीशु अल मसीह की एक तमसील को हम सीखेंगे। उसका तमसीली बयान हम पढ़ेंगे जिसमें खुदा अपनी मोहब्बत को वाज़िया करता है और जो इंसान तौबा करके खुदावंद की तरफ रजू लाता है, खुदा उसके गुनाहों को मुआफ़ करता है और अपने गले से लगाता है। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा से जब हम दूर हो जाते हैं या खुदा की राहों को हम छोड़ देते हैं तो खुदा इस वसीला से परेशान होता है, और खुदा के पास जब हम वापस जाते हैं तो इस वसीला से खुदा जो है खुश होता है। आए मेरे साथ निकालें लूका 15 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर हम 7 आयत तक खुदावंद के ज़िंदा कलाम का मुतालिया करेंगे। लिखा है, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उसमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता न रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। आमीन। आज जो हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम का मुतालिया कर रहे हैं या जिसका हमने आज मुतालिया किया है या जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं, इसमें खुदा ने एक तमसील बयान की है। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 15 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 7 आयत तक हमने कलाम को पढ़ा, जिसमें खुदा ने इस बात को अय्या किया कि अगर किसी इंसान के पास 100 भेड़ें हो और उसमें से एक खो जाती है तो वो इंसान परेशान हो जाता है। वो परेशानी की हालत में उसे ढूंढना शुरू करता है, और जब उसे वो खोई हुई भेड़ मिल जाती है तो वो इसके इव्ज़ क्या करता है, खुशी मनाता है। वो अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बुलाता है, उसे मदहू करता है और खुशी मनाता है कि उसकी खोई हुई भेड़ जो है वो उसे मिल गई है। इसी सबब से खुदावंद खुदा जो हमारा आसमानी बाप है, जब हम उसके रास्तों को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार करते हैं या गुनाह के रास्ते को इख्तियार करते हैं, हम जादूगरी के रास्ते को इख्तियार करते हैं, हम झूठ के रास्ते को इख्तियार करते हैं, हम फ़रेब के रास्ते को इख्तियार करते हैं, हम लालच में पड़ जाते हैं, हम अय्याशी में पड़ जाते हैं, हम गुनाह में पड़ जाते हैं और तरह तरह की बदियां करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा जो है इस सबब से जो है वो परेशान हो जाता है कि मैंने जिस मोहब्बत के साथ अपने इंसान को बनाया, इंसान में अपना दम फूंका, जिस मोहब्बत के साथ उसे मैंने तख्लीक किया, उसने वो मोहब्बत छोड़ दी। उसने मेरा कहना ना माना, उसने मेरे आइन को छोड़ दिया और मुख्तलिफ रास्तों में भटक गए हैं। तो खुदा जो है इस वसीला से परेशान होता है, और जब हम वो अपने गुनाहों से तौबा करके, अपनी खताओं से तौबा करके खुदावंद के पास वापस लौटते हैं तो आसमान पर बहुत खुशी होती है। आसमान पर बहुत खुशी होती और फरिश्ते इस बात की खुशी मनाते हैं कि इंसान जो है वो बाप के पास वापस आ गया है, जिसने उसका फिदिया दिया, जिसने अपने लहू से हमको खरीदा, जिसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि उसके वसीला से हम जो है वो बाप के साथ एक दफ़ा
پھر رفاقت کر سکیں۔ جیسا ہم اسی چیپٹر کے آیت میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو ترک کرتے ہیں، تو آسمان پر فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ اس سبب سے خوشی منائی جاتی ہے اور خدا آسمان پر مسرور ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ